रोम रोम जी सभी को स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल द मास्टरपीस में। आज हम 10वीं क्लास का 10वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जिसने भी इसकी पिछली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी है वो एक बार प्लीज देख लीजिएगा। उसमें आपके कंसेप्ट सर्कल के वृत्त के क्लियर हो जाएंगे कि वृत्त में क्या क्या शब्दावली यूज होती है, उसका क्या क्या मतलब होता है। तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं 10.1 एक्सरसाइज। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल चलेगी अपनी क्लास, तो हिंदी और इंग्लिश में किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखा एक वृत्त में हो सकती हैं, एक सर्कल में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक जो हमारा वृत्त होता है, जो सर्कल होता है, उसके ऊपर हम कितनी बार पेन रख सकते हैं? अनेकों बार। ठीक है, क्योंकि हम उसको बड़ा करके देखें, हमने दो पास पास बिंदु बना दिए और जब उसको जूम करके बड़ा करके देखें तो उनके बीच में फिर हमें जगह दिखाई देगी। तो अनेकों बार हम इसके ऊपर पेन रख सकते हैं। जितने पेन रख सकते हैं उतने उसके ऊपर बिंदु हो गए। तो वो होते हैं कि वृत्त के ऊपर कितने बिंदु बनाए जा सकते हैं, एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी, अनेकों पॉइंट हो सकते हैं, अनगिनत, अपरिमित। तो अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं। तो हर पॉइंट से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, केवल एक टेंजेंट खींची जाती है। तो अनेकों पॉइंट हो गए तो सर्कल पे टेंजेंट भी कितनी हो गई? अनेकों हो गई। इनफाइनाइट, अनेक, असीमित, इसके लिए एक वर्ड आता है असीमित, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, इतनी टेंजेंट हो जाएंगी। इनफाइनाइट, इंग्लिश में वर्ड आता है इनफाइनाइट। तो इतनी हम टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर खींच सकते हैं। कहीं से भी खींचो, हर जगह से एक टेंजेंट बन जाएगी, हर पॉइंट से एक टेंजेंट बन जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट, कि एक स्पर्श रेखा जो होती है वो सर्कल पे कितने पॉइंट पे, कितने पॉइंट्स के ऊपर जो स्पर्श रेखा होती है वो इंटरसेक्ट करती है, मतलब उसको कितने पॉइंट पे काटती है। तो कितने पॉइंट पे काटती है स्पर्श रेखा? हमें पता है केवल एक बिंदु पे वो स्पर्श करके और बाहर की बाहर चली जाती है, अंदर नहीं घुसती। तो स्पर्श रेखा केवल 1 पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करती है, केवल एक बिंदु पे उसको काटती है। उसके बाद हमारा अगला है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट। तो स्पर्श रेखा तो एक पॉइंट पे काटती है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे काटे, 2 बिंदुओं पे अगर काटती है, 2 बिंदुओं पे स्पर्श करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आपको बताया है पिछले पार्ट में, अगर आप देखोगे तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। सीकेंट क्या होती है? जो इसके अंदर से जाए 2 पॉइंट पे काट के, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो 2 पॉइंट पे काटेगी तो सेकेंड, और टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली 1 पॉइंट। तीसरा आपका है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, कि एक वृत्त में ज्यादा से ज्यादा कितनी समांतर, समांतर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे बोर्ड की ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन है, इनके बीच की जगह हर जगह सेम रहेगी, इसको हम बोलते हैं समांतर। रेल की पटरियां होती हैं, दोनों कभी नहीं मिलती, उसको हम बोलते हैं समांतर। तो समांतर जो होते हैं वो, इसका मतलब होता है, अब रेल की पटरियां तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये आता है लाइन के लिए। जैसे अलमीरा के दोनों कोने हो गए बिल्कुल सीधे, बीच की जगह हर जगह सेम रहेगी। तो समांतर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल में। तो इसका आंसर आपका रहेगा 2। केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर हो। कैसे? कि हमने, हमारा कोई सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी मैं कोई भी एक स्पर्श रेखा खींच दूं, मैंने ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब इसके पैरेलल मैं कोई भी लाइन खींचूंगा तो केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो यहां पे खींची जाएगी, जो इसके पैरेलल होगी, इसके समांतर होगी, और इस सर्कल की, इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंट होगी। तो अगर और कोई भी मैं इसके पैरेलल लाइन खींचूंगा, वो या तो इसको प्रतिच्छेदी, मतलब सीकेंट हो जाएगी, इसको काट के जाएगी, या इसको टच ही नहीं करेगी, नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, अप्रतिच्छेदी हो जाएगी। तो केवल 2
पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती हैं एक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा, केवल 2 स्पर्शरेखाएं ऐसी खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, तीसरी खींच नहीं सकते। उसके बाद अगला है अपना द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, कि सर्कल की एक टेंजेंट, टू ए सर्कल का मतलब टेंजेंट किसकी, सर्कल की, सर्कल की एक टेंजेंट का कॉमन पॉइंट किसके साथ, कॉमन द सर्कल के साथ। तो सर्कल के साथ उस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है इज कॉल्ड, कहा जाता है, क्या कहते हैं, जो वृत्त हमारा होता है और जो टेंजेंट होती है उसका एक पॉइंट कॉमन होता है जो दोनों के ऊपर होता है, लाइन के ऊपर भी, टेंजेंट के ऊपर भी और उस वृत्त के ऊपर भी, सर्कल के ऊपर भी, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टचिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टचिंग पॉइंट। तो स्पर्श बिंदु, हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, टचिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे वो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो बिंदु होता है जो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन बिंदु होता है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट। अब ये तीसरा क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक बार ये थोड़ा सा मिटो देता हूं, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अच्छे से अगर पढ़ पाएंगे तो क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये तो हमें पता चल गया रेडियस 5 सेंटीमीटर का सर्कल है। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी एट द सर्कल। अब देखिए एक एक लाइन ध्यान से आपको पढ़नी है, तभी आप उस क्वेश्चन को, मैथ में सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही रहती है कि बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते। सोल्व तो उसको कर लेते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए उनके सामने, लेकिन उसको कई बार समझ ही नहीं पाते, इसीलिए वो क्वेश्चन उनसे होते नहीं। तो टेंजेंट पी क्यू, यहां से हमें पता चल गया टेंजेंट पी क्यू है एट ए पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पे है वो, और पी पॉइंट एट ए सर्कल है। तो पी पॉइंट कहां पे है, सर्कल के ऊपर है। तो हमने एक सर्कल बनाया, उसके ऊपर एक पॉइंट पी बनाया, पी पॉइंट एट ए सर्कल है। तो छोटे छोटे ये पैसेज आप देखिए, समझ में आ जाएगा, पूरी लाइन नहीं भी समझ में आएगी तो आप मैथ्स के अकॉर्डिंग उसको समझ पाओगे। तो एक सर्कल है हमारा, उसके ऊपर एक पॉइंट हमने पी बनाया और उस पे एक टेंजेंट है पी क्यू। तो ये पॉइंट पी हो गया, तो ये क्यू हो जाएगा, पी क्यू। अब इसने कहा है कि जो रेडियस है सर्कल की, तो रेडियस क्या क्या होती है, केंद्र बिंदु से, सेंटर से जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगी, जो स्पर्श बिंदु को टच करेगी, ये होती है रेडियस। और ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की दूरी रेडियस होती है और वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मीट ए लाइन थ्रो द सेंटर, तो सेंटर से, थ्रो द सेंटर का मतलब सेंटर से वो लाइन पास होके आ रही है एट पॉइंट क्यू, और क्यू पे वो मिल रही है, सेंटर से पास होके आ रही है और मीट एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे मिल रही है। तो ऐसा आप करोगे तो हमारी ट्रायंगल एक बन जाएगी, और उसमें इन्होंने ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ओ से क्यू तक की दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें बहुत बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का काम कब आता है, हमने पढ़ा था कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखना, बहुत काम आएगा ये कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 90 डिग्री का कोण वाला जो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम 2 साइड दी जाती हैं और तीसरी निकालनी होती है।
90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हमेशा ही हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण बोलते हैं। अगर इसमें कोई कोण नहीं दे रखा 90 से अलावा, आधार मानिए, उसको हम लंब और आधार मान के किसी को भी, इसको लंब मानो चाहे इसको लंब मानो, अपनी मर्जी है, जब तक कोण नहीं दिया जाए। ठीक है, तो हमने इसको आधार मान लिया, हमारा ये आसान रहता है नीचे वाले को आधार मानना, इसको लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कर्ण का वर्ग मतलब 12 का स्क्वायर बराबर होगा आधार का वर्ग। आधार तो दे ही नहीं रखा, आधार नहीं दे रखा तो उसको आप x मान लो एक बार के लिए। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हिंदी में उल्टे लिख दिए गए हैं, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। वैसे किसी को पहले लिखो, किसी को बाद में लिखो, मैंने तो हिंदी और इंग्लिश के साथ मैचिंग करने के लिए इसको बस पहले लिखा है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब सिंपल सा है, हमें 12 का स्क्वायर करना आता है, 144 होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें 5 का स्क्वायर करना आता है, 25 होता है। अब इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 25 को उधर ले जाएंगे, तो यहां पे 25 जुड़ रहा है तो उधर जाके घट जाएगा, 144 में से 25 घट जाएगा। और बराबर को मत भूलिएगा, बराबर की बहुत अहमियत होती है। ये बराबर के ऊपर ही सारा खेल हो रहा है, ये 25 बराबर के उस तरफ गया है, इसलिए -25 हो गया है। तो बच्चे इसको करते समय कई बार इस बराबर को भूल जाते हैं, बराबर का पूरा खेल है इसके अंदर, बराबर को मत भूलिएगा। इज इक्वल टू के ऊपर ये सारा खेल चल रहा है, तो 25 उधर गया तो 144 - 25 हो गया, और 25 उधर चला गया तो बराबर के इधर क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई, 25 घटाएंगे तो 119 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 119 आ गई, तो एक्स स्क्वायर अगर हमारा 119 है तो एक्स को क्या कह सकते हैं, वर्गमूल 119। एक्स को कह सकते हैं हम वर्गमूल 119। ये था हमारा सिंपल सा तीसरा सवाल। पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी, उससे पहले डायग्राम एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना होगा। उसके बाद हमारा जो चौथा है उसमें केवल इतना ही कह रखा है कि एक चित्र बना के दिखा दो हमें। हमने पैरेलल टेंजेंट का चित्र बनाया था, अब वो कह रहा है एक चित्र बना दो, एक सर्कल बना दो और उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइन खींच दो। पैरेलल हमें पता है बिल्कुल समानांतर खींचनी है, 2 खींचनी है, एक तो टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए। मतलब एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए जो इसको टच होके जाए, और दूसरी होनी चाहिए सीकेंट। तो हमें एक तो पता चल गया पैरेलल खींचनी है तो इसके बराबर ही खींचनी पड़ेगी, कहीं पे भी खींचे। ठीक है, दूसरा वो सीकेंट होनी चाहिए। सीकेंट क्या होती है, जो इसको 2 पॉइंट पे काटे, मतलब इसके अंदर से जाए। अब तक हमने यहां पे टेंजेंट खींची थी दूसरी इसके पैरेलल, अभी कह रहा है सीकेंट खींचो, तो कहीं पे भी खींच दो, इसको 2 पॉइंट पे जो काटेगी वो सीकेंट कहलाएगी, छेदक कहलाएगी। तो एक तो स्पर्श रेखा और एक छेदक। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था कि एक डायग्राम बनाना है जिसमें एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक हो। ये थे हमारी 10.1। जुड़े रहिए 10.2 के लिए। अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। रोम रोम।